दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के मशहूर ब्रांड पैनासोनिक कंपनी के मालिक मित्सुशिता की कामयाबी की कहानी सुनाते हैं। तो चलिए कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरी पैदाइश वाकियाना शहर में 27 नवंबर 1894 में हुई। मेरा ताल्लुक एक खाते पीते घराने से था। मेरे वालिद साहब लैंडलॉर्ड थे। उन्होंने एक गांव वासा में फार्मिंग भी कर रखी थी, लेकिन फिर हालात ने एकदम पलटा खाया तो हमारी खुशहाली तंग दस्ती में तब्दील हो गई। दरअसल मेरे वालिद ने चावल के बिजनेस में सरमायाकारी का फैसला किया, लेकिन उनका यह फैसला हमारे खानदान के लिए मुफीद साबित न हुआ और यूं पूरा घराना फाकों पर आ गया। 1889 में मेरे पैदा होने से पहले घर की तमाम अशिया बिक चुकी थी। मेरे वालिद अपनी फैमिली को लेकर 3 कमरे के एक मकान में रहने लगे। अब हमें मुस्तकिल बुनियादी जरूरत खुराक का मसला दरपेश था। जब खुराक ही दस्तयाब ना हो तो बीमारी हमला आवर हो जाती है। हमारे साथ भी यही हाल हुआ। बीमारियों ने हमारे घर में डेरा डाल दिया। पैसे न होने की वजह से इलाज मुआवजा मुश्किल था। मेरी भी सेहत दिन बदन गिरती जा रही थी। मेरे 3 भाई मुख्तलिफ बीमारियों में इंतकाल कर गए। उन्हीं मुश्किल हालात में 9 साल की उम्र तक मैंने रस्मी तालीम हासिल की। घर के हालात जूं के त्यों थे। वालिद साहब ने मुझे ओसाका भेजा कि वहां किसी के पास काम सीखूं और अपनी रोजी का धंधा कर सकूं। मैं वहां अंगीठियां बनाने वाली एक दुकान पर काम सीखने लगा। 1 साल ही काम किया था कि वो दुकान बंद हो गई। इसके बाद में कोई दूसरा जरिया माश तलाश करने लगा। ये इन दिनों के बात है जब बिजली का काम जापान में बतदरीज बढ़ रहा था। मैंने इस शोबे में घुसने का इरादा किया, इस उम्मीद के साथ कि शायद यही मेरे लिए मुश्किल हालात से निकलने का संदेशा साबित हो। ये ख्वाहिश लिए ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया और मुझे मुलाजमत मिल गई। मैं बतौर वायरिंग असिस्टेंट के काम करने लगा, लेकिन इस काम में सीखने और तरक्की के इम्कानात ज्यादा रोशन नहीं थे। जबकि मैं सीखना चाहता था, इसलिए मैं इलेक्ट्रीशियन बन गया। मैंने हमेशा दिलजमी और मेहनत के साथ काम किया। अगले 2 सालों में कंपनी में मुख्तलिफ पोजीशनों पर काम किया। इस दौरान मेरी शादी भी हो गई। घर का भार भी मेरे कांधों पर आ पड़ा, जिसे मैंने समझदारी के साथ निभाना शुरू किया। 22 साल की उम्र में एक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर बन गया। इस ओहदे पर पुरकशिश तनख्वाह मिलने लगी, जिससे घर में खुशहाली दोबारा लूट आई। ये ओहदा दूसरों के लिए काबिले रश्क था, क्योंकि मैं तालीम याफ्ता नहीं था। बस सिर्फ अपने काम में महारत थी। मेरी कोशिशें मजीद काम सीखने में जारी रहीं और इस दौरान लाइट सॉकेट बनाने में कामयाब हुआ। इससे कंपनी में मेरी अहमियत बात से भी बढ़ गई, जो उनको एक आंख ना भाई। अब हम दोनों का एक साथ चलना मुश्किल हो गया। मैं अपने कैरियर को दांव पर नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि मुस्तकबिल में मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। मैंने अपनी राह जुदा कर ली, जो मेरी जिंदगी के लिए अहम मोड़ साबित हुई। 1917 में ओसाका कंपनी छोड़कर अपनी कंपनी की बुनियाद रखना चाहता था, लेकिन सरमाया और तालीम दोनों चीजें न थीं जो कि किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी होती है। मेरे पास सिर्फ तजर्बा था, जिसे मैं एक कीमती सरमाया समझता था, जिसके होते हुए मुझे घबराने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपने घर के फ्लोर में वर्कशॉप खोल ली। अपनी बीवी और बिरादर निस्बती की मदद से मैं ओसाका में लाइट सॉकेट बना चुका था। अब इसी प्रोडक्ट के सैंपल बनाकर होलसेलर्स और दुकानदारों के पास लेकर जाता, लेकिन कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट था। मेरे सब मुलाजमीन मुझे तन्हा छोड़कर चले गए, लेकिन मेरी बीवी और बिरादर निस्बती हमेशा हिम्मत बंधाते रहे। मैंने भी हिम्मत न हारी, मेहनत जारी रखी, जो रंग लाई, और आखिरकार होलसेलर्स मेरे बनाए हुए लाइट सॉकेट खरीदने लगे, क्योंकि मौजूदा मार्केट में ये कम कीमत मगर आला क्वालिटी के थे। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने अपनी नई प्रोडक्ट्स नेशनल ब्रांड के नाम से मार्केट में लाना शुरू की, जो हाथों हाथ बकने लगे। मैं अपने तजुर्बे को काम में लाते हुए नई नई चीजें बनाता रहता था। जो सबसे मकबूल प्रोडक्ट हुई वो बैटरी पावर बाईसाइकिल लैंप था। जैसे जैसे नई प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने लगा, मुझे कामयाबी मिलने लगी। याद रखें, अगर आप मार्केट में अपनी जगह और मकाम बनाना चाहते हैं तो कभी भी एक प्रोडक्ट के साथ ना आए। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएंगे, इतना ज्यादा फायदा होगा।
अगर एक प्रोडक्ट फेल हो गई या किसी सीजन में ना चली तो दूसरी तो मार्केट में फरोख्त होगी। एक से नुकसान होगा तो दूसरी से नफा होगा। इस तरह आपका बिजनेस जारी रहेगा। 1929 में मैंने अपनी कंपनी को असल नौ तरतीब दिया। इस कंपनी के तहत हर प्रोडक्ट के लिए अलहदा ब्रांच बनाई। इब्तिदा में 3 डिवीजन, बाईसाइकिल लैंप, इलेक्ट्रिक सॉकेट और रेडियो डिवीजन बनाए। हर प्रोडक्ट के अलहदा लोकेशन के एतबार से इलाकाई दफ्तर बनाए। इन दफातर से जो ऑर्डर मौसूल होते उनके मुताबिक प्रोडक्ट बनानी शुरू की। इस तरह तेजी से कारोबार बढ़ने लगा। दूसरी जंग अजीम में फिर से कारोबार बैठ गया, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी और इस मार्केट को टारगेट किया जहां दूसरे नहीं आना चाहते थे। 1961 में अमेरिका का सफर किया ताकि वहां भी अपना कारोबार फैलाया जा सके। यहां भी लाइट फिक्सर, मोटर्स और इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्री में खातिर खा पजीराई मिली। मैंने हमेशा मैनेजमेंट के तहत काम किया। जब भी आप मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं तो कामयाबी आपकी हमसफर होती है। ये थी दास्तान पैनासोनिक कंपनी के बानी मित्सुशिता की, जिसे जापानी लोग दी गॉड ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, जो खुद तो 27 अप्रैल 1989 से इस दुनिया से चला गया है, लेकिन इसका लगाया हुआ पौधा आज भी सरसब्ज़ो शादाब है और लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं।